सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के आवाजका के प्रमुख समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 अगस्त और 17 अगस्त 2025 को क्या कुछ घटनाक्रम होता है, संपूर्ण समाचार लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले 16 अगस्त 2025 को के प्रमुख समाचार लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला समाचार है सारनाथ वाराणसी से। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में पूर्वांचल परिक्षेत्र से संबंधित समस्त जिलों के सम्मानित पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग BBAIC यानी कि वैचारिकी सेंटर पर बुलाई जाती है। मेरे साथियों, इस मीटिंग में पूर्वांचल परिक्षेत्र में आने वाले लगभग सभी जिलों के सम्मानित पदाधिकारीगण अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। इस बैठक का आयोजन प्रांतीय अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी की अध्यक्षता में किया जाता है। इस अवसर पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली आगामी 28, 29 और 30 नवंबर 2025 को सारनाथ वाराणसी में BBAIC पर होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव एवं राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ चूंकि शिलान्यास का कार्यक्रम भी 30 नवंबर 2025 को होना है, BBAIC के मुख्य भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसकी तैयारी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और यहाँ पर 5 बिंदुओं पर आम सहमति बनी है। मेरे साथियों, BBAIC के मुख्य भवन के शिलान्यास के क्रम में पहला बिंदु पर सहमति बनी है कि प्रत्येक जनपद का लक्ष्य न्यूनतम 5 लाख रखा गया है, जो यहाँ पर प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रमुख बुद्धिजीवियों से 1 लाख रुपए व्यक्तिगत धमदान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही साथ तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है आवाजका की सदस्यता शुल्क, जो कि 1200 रुपये प्रति वर्ष है, अर्थात पर मंथ अगर बात की जाए तो 100 रुपये है। अतिशीघ्र जमा कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ चौथा बिंदु धमदान हेतु बाबा साहब के जो विभिन्न स्पीचेज हैं, जैसे कि आज के अम्बेडकर संदेश में 17 अगस्त 1952 का स्पीच आपने सुना अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, ठीक इसी तरह से जो बाबा साहब के विभिन्न स्पीच हैं जो 1938, 39, 1940, 1941, 42 में और इसके बाद में 1952 से लेकर 1956 तक कई बार बाबा साहब ने इसका पुरजोर जिक्र किया है और कार्य योजना भी प्रस्तावित की, कार्य योजना भी रखी है। तो ऐसे स्पीचेज को समाज के बीच ले जाने पर विशेष बल दिया गया है। अनुशासन पर, यहाँ पर संगठन में अनुशासन बेहद जरूरी होता है, इस बात पर सभी लोग सहमत थे। और अनुशासन किस तरह का, खासकर मुख्य वक्ता या मुख्य अतिथि का जब संबोधन हो रहा हो उस संबोधन के दौरान अगर बीच में टीका टिप्पणी की जाती है तो ये अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा। और ऐसी सहमति, आम सहमति बनी कि जब मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में खासकर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का संबोधन, जो क्रांतिकारी संबोधन हमेशा रहता है, बहुत ही दूरदर्शी संबोधन रहता है, तो ऐसे में उसके बीच में, उस संबोधन के बीच में यदि कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो वो निश्चित ही अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण खबर 16 अगस्त 2025 की सारनाथ वाराणसी BBAIC खबर यानी कि न्यूज पहुंचाने का जो कार्य किया, वो हम आपको बता दें। परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाज का, के माध्यम से ये महत्वपूर्ण खबर आप तक, हम तक पहुंची और हमने इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। 16 अगस्त 2025 की दूसरी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सेम टाइमिंग पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जाता है आगरा में। समझ सकते हो, आगरा में आवाज का, IDASA, रमा और BBS3 के तत्वावधान में ये महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय महासचिव आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी की गरिमामयी उपस्थिति होती है और वो समाज को संबोधित भी करते हैं। आवाज का खासकर आगरा के सम्मानित पदाधिकारीगण, आसपास के जनपदों के सम्मानित पदाधिकारीगण भी इसमें शिरकत करते हैं। और
17 अगस्त 1952 के स्पीच को आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी बखूबी रखते हैं और समाज को मार्गदर्शन देते हैं। इस बात को बखूबी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाबा साहब का ये सपना, अधूरा सपना, अब हम सभी को पूरा करना है, वैचारिक सेंटर बनाने का। सारनाथ वाराणसी में जो कि निर्माणाधीन है और उसी का शिलान्यास का कार्यक्रम 30 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है, ऐसा उन्होंने समाज को बताया। और ये आगरा से जो खबर पहुंचाई है हम आपको बता दें, श्रद्धेय अरविंद गौतम जी ने, राष्ट्रीय डेटा प्रभारी आवाज का और महासचिव आवाज का आगरा। इन दोनों ही मीटिंग्स में, चाहे हम आगरा की बात करें या सारनाथ वाराणसी में, जो साथी विभिन्न जनपदों से अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे, सभी का नाम लेना उचित नहीं होगा मेरे साथियों, समय के अभाव की वजह से। लेकिन जो भी साथी इन दोनों मीटिंग्स में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे, निश्चित तौर पे वे साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। 17 अगस्त 2025 के प्रमुख समाचारों में हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के नेतृत्व में आवाज का की एक महत्वपूर्ण मीटिंग प्रयागराज में की जाती है। इस मीटिंग में वहाँ के जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम, जो जिला कार्यकारिणी के शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो उपस्थित होते हैं अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ में। ये महत्वपूर्ण मीटिंग मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के नेतृत्व में की जाती है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो जनपद कन्नौज में आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेरे साथियों, ग्राम पनेपुरवा में एक कैडर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जो मुख्य वक्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या अपनी उपस्थिति के साथ साथ हम आपको बता दें, बहुत ही गरिमा में उपस्थिति कानपुर नगर से आकर अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हैं आदरणीय राम नरेश गौतम जी और प्रांतीय संयुक्त सचिव आवाज का उत्तर प्रदेश एवं जिला कोषाध्यक्ष आवाज का कन्नौज। आदरणीय अजीत सिंह आजाद जी, जो कि भीम आर्मी जय भीम के जिलाध्यक्ष हैं कन्नौज के, उनकी भी गरिमा में उपस्थिति रहती है। आदरणीय राम सेवक लेखपाल जी, जो जिला प्रभारी है भीम आर्मी जय भीम के, गरिमा में उपस्थिति के साथ अपना पूरा समय और इस कार्यक्रम का संचालन भी वही करते हैं। इस दौरान आदरणीय गोविंद जी समेत हम आपको बता दें, बड़ी संख्या में ग्राम बुलबुलियापुर, ग्राम पनेपुरवा के लोग उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था रोहित कुमार गौतम जी ने, जो जिला अध्यक्ष बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के हैं जनपद कन्नौज के। आयोजक श्री चंद एवं समस्त ग्रामवासी पनेपुरवा के थे, जो अपनी गरिमा में उपस्थिति और पूरा व्यवस्थित तरीके से ये शानदार कैडर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने आयोजित किया। हम इन सभी साथियों का जो इस मीटिंग में, इस कैडर मीटिंग में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे, सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने आयोजित कराया। एक दिवसीय जन जागरण का कार्यक्रम से निश्चित ही लोगों में एक जन जागरूकता के प्रति जागृति पैदा होगी और व्यक्ति जब जागृत अवस्था में होता है तो निश्चित ही वो समाज की रचना में अपना अहम योगदान अदा करता है, समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान अदा करता है। मेरे साथियों, ये महत्वपूर्ण मीटिंग आवाज का चलो गांव की ओर के तहत कार्यक्रम किया गया, जो बहुत ही सफलतापूर्वक रहा, जिसकी फोटो और वीडियो लगातार आप देख रहे हैं। अलग से वीडियो में भी हम इन खबरों के बारे में जिक्र इसी चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।